A for apple, B for ball, C for cat। क्या हुआ, बच्चा भाग गया, नहीं पढ़ना उसको? तो चलिए मैं दीपाली आपकी हेल्प करती हूँ और बताती हूँ कि नर्सरी क्लास के बच्चों को कैसे ABCD पढ़ाना है। अभी बच्चा छोटा है, बुक्स देख के, पढ़ाई देख के भाग जाता है। आपने सोचा है क्यों? उसके पीछे रीज़न है कि उसे वो पढ़ाई लग रही है, वो बोरिंग टेक्निक लग रही है और बच्चा चाहता है फ़न और इन्जॉयमेंट। अगर बच्चा नर्सरी गोइंग है और वो अभी ABCD 1 2 3 4 बेसिक्स क्लियर नहीं करेगा तो आगे प्रॉब्लम होगी। लेकिन बात यह है कि हमें कोर्स तो कंप्लीट कराना है, लेकिन उसको किस तरीके से हम करा रहे हैं उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। फ्रेंड्स, बच्चे और बड़े दोनों की थिंकिंग प्रोसेस में डिफरेंस होता है। बच्चे हर काम में फ़न ढूंढते हैं और हम बड़े टास्क। हम चाहते हैं बच्चा अपना काम समय पे कंप्लीट कर ले, खुद से पढ़ाई कर ले, लेकिन बच्चा चाहता है कि वो जो भी काम कर रहा है उसमें उसे खेल चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को खेल खेल में कैसे पढ़ाना है, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है। तो सबसे पहली बात, जब भी आप चाह रहे हैं बच्चे को पढ़ाना है तो उस समय सीधे बुक को लाकर उसके सामने मत रखिए। आपको पहले बुक को पीछे छुपा लेना है और उससे बोलना है, देखो देखो इस बुक में क्या है। इस बुक के अंदर है एक लॉयन, बहुत बड़ा लॉयन जो जंगल में रहता है, जो सबको खा जाता है। आपको मिलना है उस लॉयन से। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ है वो लॉयन। वो लॉयन है इस बुक के अंदर। वाओ, कितना डरावना है ये लॉयन। ये जंगल का राजा है, इसीलिए इसको किंग कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को आपको कुछ स्टोरीज कनेक्ट करनी पड़ेंगी। अगर आप डायरेक्टली चाहो कि बच्चा सीधे ही A फॉर एप्पल पढ़ ले तो वो नहीं, आपको पढ़ानी वही चीज़ है लेकिन घुमा फिरा कर। अब बात करते हैं इंडिविजुअल लेटर्स की। जैसे आपको A फॉर एप्पल सिखाना है तो बुक खोलेंगे और डायरेक्ट उसको A फॉर एप्पल नहीं पढ़ाएंगे। अब हमें क्या करना है, उसको स्टोरी में कन्वर्ट करना है, इंटरेस्टिंग। बच्चे से बोलना है, ओ वाओ देखो ये क्या है, ये कुछ रेड रेड सा राउंड राउंड सा बॉल जैसी चीज़, ये क्या दिख रही है मुझे? ये है एक एप्पल। आपने खाया है ये एप्पल? देखो कितना टेस्टी होता है। बताओ कहाँ गया? इसको खाया और ये कहाँ चला जाता है? हमारी टमी में। इसको हम पता क्या कहते हैं? एप्पल। A फॉर एप्पल। अच्छा चलो मुझे एक चीज़ बताओ कि इस बुक में आपको एक राउंड राउंड चीज़ क्या दिख रही है जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं और वो खेलने के काम भी आती है? बताओ ज़रा जल्दी से, क्या है वो क्या है? एक बॉल। आपके पास भी एक बॉल है ना, आप भी खेलते हो ना? यस, इसमें देखो कितने सारे कलर्स हैं, मल्टी कलर्स। और ये क्या है पता? फुटबॉल है। जैसे ये फुटबॉल है, ऐसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बहुत सारी बॉल्स होती हैं। तो ये क्या होता है? बॉल। ये था एप्पल, है ना? हमने एक आज टेस्टी एप्पल भी खाया और हमने बॉल से भी खेला। तो आपको समझ में आया? कुछ इस तरीके से आपको बच्चों को पढ़ाना है और हर एक लेटर के साथ एक स्टोरी कनेक्ट करनी है। ज़रूरी नहीं है कि सारी ABCD आप एक ही दिन में समझा दें, और जो भी चीज़ आप उनको आज पढ़ाए हैं हो सके तो उसको लाइव भी दिखाइए और उस समय एप्पल खाते समय उस स्टोरी को कनेक्ट करिए कि अपन ने बुक में पढ़ा था ना A फॉर एप्पल, देखो अब हम लेकर आए, अब मैं इसको खा रही हूँ, आप भी खाओ, ये भी हमारे पेट में जाएगा और हमें बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इस तरीके से आपको बच्चों के साथ बच्चा बनकर उन्हें पढ़ाना है। अगर आप एक स्ट्रिक्ट पेरेंट की तरह उन्हें बुक लेकर बैठ के पढ़ाएंगे तो वो नहीं पढ़ेंगे। और आप साथ में कुछ चीज़ें भी अब अपने पास रख सकते हैं, जैसे कि थोड़ी सी आपने रुई रख ली, थोड़ा सा कटोरी में पानी रखा। तो जब बच्चों को आप कैट के बारे में पढ़ा रहे हो कि ये देखो C फॉर कैट, तो क्या करेंगे आप? C फॉर कैट, ओके, ये देखो ये कॉटन है ना, ये रुई इसके जैसी सॉफ्ट होती है ये कैट, ये बिल्ली म्याऊ म्याऊ भी बोलती है और बहुत ही प्यारी होती है। इस तरीके से कैट। अब बात करोगे अगर आप डक की, तो आप बोल सकते हो कि ये डक जब स्विमिंग करती है ना पानी में, जैसे छप छप पानी को फैलाती है, तो आप थोड़ा सा पानी भी उसको ऐसे स्प्लैश करके दिखा सकते हो। मतलब कि जो बच्चा है, आपने उसकी पढ़ाई को एंटरटेनिंग बना दिया, आपने उस बुक को जादू की दुनिया बना दिया। अब बच्चे के लिए क्यूरोसिटी है कि हर एक अल्फ़ाबेट के साथ एक स्टोरी है, अब मम्मा वो सुनाने वाली है। और मैं जहाँ तक जानती हूँ कि बच्चों को स्टोरीज़ बहुत पसंद है, और आइंस्टाइन ने भी कहा है अगर आप बच्चों को जीनियस बनाना चाहते हैं तो उनको स्टोरी सुनाइए। फॉर एग्जाम्पल, अब आप A फॉर एप्पल पढ़ा रहे हैं, B फॉर बॉल पढ़ा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा चेंज करके सॉन्ग में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर आप पूरी अल्फ़ाबेट याद करा रहे हैं तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। Now you know that ABC. Next time won't you sing with me? बच्चों को राइम्स बहुत पसंद है।
ये रोज़ आप गाएंगे ना, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके साथ साथ, तो उसके मन में वो लिरिक्स, वो म्यूज़िक फीड हो जाएगी और वो भी गुनगुनाना शुरू करेगा और ऑटोमेटिक ABCD याद हो जाएगी। तो पेरेंट्स, आपको अपने बच्चे के लिए पढ़ाई को एंटरटेनिंग वे में, गेम वे में, फ़न वे में कन्वर्ट करना है, तो वो लाइफ टाइम के लिए याद रखेगा। और दूसरी चीज़ कि हर बच्चा डिफरेंट है, कोई 2 मिनट में सीख जाएगा, कोई 20 मिनट में सीखेगा और किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप कंटिन्यू रिपीट करते रहेंगे, किसी चीज़ को रिपीट करते रहेंगे, चलते फिरते, किचन में काम करते हुए या अपने घर का काम निपटाते हुए, या बच्चे खा रहे हैं या खेल रहे हैं, तो वो राइम्स, वो बातें, वो स्टोरीज़ उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाएंगी। और फिर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जैसे बच्चे ज़्यादा टीवी देखते हैं ना, तो उनके कैरेक्टर्स उनके अंदर उतर चुके होते हैं। वो भले ही एग्जैक्टली बोले नहीं, लेकिन उन कैरेक्टर्स को इमिटेट करना शुरू करते हैं, उनके जैसा डांस शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से जो आप उन्हें पढ़ा रहे हो, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी, तो वो ऑटोमेटिकली वैसा ही बिहेव करने लगेंगे, वैसी बातें करने लगेंगे, अपने आप पोएम्स वो बोलने लगेंगे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ एक और है जो आपको करना है कि बच्चों का स्क्रीन एडिक्शन थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। जिसके लिए मोबाइल, अगर आप कोशिश करें, बच्चा छोटा है, 5 साल तक का है, तो बिल्कुल भी मोबाइल ना दें। और अगर थोड़ा वो टीवी देखना चाहता है तो टीवी की लिमिट को सेट कर दें, क्योंकि बच्चा जो देख रहा है वैसी ही चीज़ें उसके माइंड में चली जाती हैं। आप चाहें तो ये पोएम्स और राइम्स उसको टीवी में भी दिखा सकते हैं। और कंटेंट सिलेक्शन भी आप ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बच्चे आजकल जो कार्टून्स देख रहे हैं, वो लड़ाई झगड़ा, ऊपर से कूदना, ये करना वो करना, उससे उनका जो गुस्सा है, जो एंगर है, वो बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है। तो वो हर किसी पे गुस्सा दिखा रहे होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं। अगर इससे आपको बचाना है तो पहले के जो साल हैं बच्चों को कोशिश करें दूर रखें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, तो उसके लिए कमेंट करें, मैं आपको पूरे स्टेप्स बताऊंगी कि कैसे बच्चों को स्क्रीन से आप दूर कर पाएंगे। लेकिन हाँ, पेरेंटिंग पेरेंट्स से शुरू होती है, तो शुरुआत आपको करनी है अपने बच्चे के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा कि आपके बच्चे को आपको कैसे पढ़ाना है। तो आप पढ़ाई को फ़न में कन्वर्ट करिए और कमेंट करके बताइए कि आपका बच्चा कैसे पढ़ाई कर रहा है।